तलवा ही कुछ ऐसा है, पत्थर मोम में क्यों हो जाए, तलवा ही कुछ ऐसा है। और एक बहुत मखसूस शेर सरदार लड्डू में देखिएगा, निजाम भाई देखिएगा, जरा तवज्जो कीजिएगा, बहुत मखसूस शेर दे रहा हूँ कि सिफ्ते नबी है पुश्ते नबी पर, तवज्जो कीजिएगा लल्ला भाई, शेर देखिएगा कि सिफ्ते नबी है पुश्ते नबी पर और सज्जे का आलम है, सिफ्ते नबी है पुश्ते नबी पर और सज्जे का आलम है। आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है, आका ने तस्बीह बढ़ा दी, सिफ्ते नबी है पुश्ते नबी पर और सज्जे का आलम है। आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है। तेरे करम का तेरी अदा का नक्शा ही कुछ ऐसा है, सबके दामन भर जाते हैं, सबका ही कुछ ऐसा है। सामीन हज़रात, आइए हमारी महफिल अब बिल्कुल जानदार और शानदार लग रही है। आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह से नवाज भी रहे हैं। हम अपने बच्चों को पहले पेश करेंगे। जनाब फारूक सरैया सब हमारे महफिल में, हमारे मोहल्ले में तशरीफ लाए हैं, फिरोतू सरैया से चल के यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत मखसूस सलाम पेश करते हैं, इनके सलाम में जरूर हाजिर रहिएगा। पूरे हिंदुस्तान में इनके सलाम का जवाब नहीं, तो सलाम इनको तो बड़ी दूर दूर उसी सलाम पढ़ने के लिए तो बुलाया जाता है, बड़ी दूर दूर तक बुलाया जाता है कि वो सलाम जो इमाम हुसैन की बारगाह में पेश करते हैं उसका कोई जवाब नहीं। आप बैठिएगा, इनके सलाम में जरूर हाजिर रहिएगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ छोटे से बच्चे शिबली हसन शिबली से जो आए और नाते पाक व हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने का शर्फ हासिल करें। जब कोई बच्चा पढ़े तो उसको हौसला जरूर दीजिए, इसलिए कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, बच्चों ही जो भारत का भविष्य, बच्चे ही आगे बढ़ते हैं, लिहाजा बच्चों को हौसला दीजिएगा ताकि बच्चे आगे बढ़े। हमारे मोहल्ले के बच्चे फिर उसके बाद बोले फिरदौस आप तैयार रहिएगा, बोले फिरदौस, उनके बाद आप तैयार रहिएगा और उसके बाद हम अपने बुजुर्गों को आवाज देंगे। शिबली हसन शिबली। सुभान अल्लाह सुभान के लिए इस तरह मेरे काम आ गया। और मैंने हमेशा अपने ध्यान रखा और उन गुनहगारों की बेइज्जती उनकी कभी कोई नहीं रखी। कभी उनका हजरत आदम के पास जाना, कभी उनका हजरत इब्राहिम के पास जाना, कभी उनका हजरत नूह के पास जाना और लौट के आना। और साफिया मुझे का मुझसे क्या करना ये सारा वाक़या तो ज़हन है, विश्वास करें दोस्त किसी में कि वो सफिया खलीलो नजी वो ज़बी हो कलीमो मसीह कि वो सफिया खलीलो नजी वो ज़बी हो कलीमो मसीह इज़हबू कह के सबने कहा, इज़हबू कह के सबने कहा मुझको छोड़ो ईमान
इमाम आ गया के सबने कहा मुझको छोड़ो ईमान आ गया बेकरारी नींद आ गई लब पे जब उनका नाम आ गया कि वो सफियो खलीलो नबी वो ज़बी वो कलीमो मसीह कि वो सफियो खलीलो नबी वो ज़बी वो कलीमो मसीह इज़हबू कह के सबने कहा इज़हबू कह के सबने कहा मुझको छोड़ो ईमान आ गया बेकरारी नींद आ गई लब पे जब उनका नाम आ गया। और मदरसा पढ़ के कहते हैं संजय से कौन आया दूसरा कि वो मदीने से फूटी किरण आई संजर से अजमेर को कि वो मदीने से फूटी किरण आई संजर से अजमेर को हर तरफ में कदे खुल गए हर तरफ में कदे खुल गए खानकाही निज़ाम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कदे खुल गए खानकाही निज़ाम आ गया रहमत सुकून के लिए किस तरह मेरे काम आ गया। और बेकरारी नींद आ गई लब पे जब उनका नाम आ गया कि नूर महशर में उठी इस तरह बेड़ियां हो पड़ी पाँव में कि नूर महशर में उठी इस तरह बेड़ियां हो पड़ी पाँव में और आका और आका और आका कहीं छोड़ दो ये तो मेरा गुलाम आ गया और आका कहीं छोड़ दो ये तो मेरा गुलाम बेकरारी नींद आ गई लब पे जब उनका नाम आ गया बेकरारी नींद आ गई लब पे जब उनका नाम आ गया। सुभान अल्लाह ये मशहूर ज़माना कलाम है शहज़ादे हुसून खासी मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद नूरानी मिल्लत था जिनकी तकरीर हिंदुस्तानी में भी पूरे बैरून हिंदुस्तान में भी दूसरे मुल्कों में भी बुलाए जाते हैं समाप्त किए जाते हैं। सैयद नूरानी मियाँ तिछोटा शरीफ थी उनके मशहूर ज़माना कलाम को पेश कर रहे थे शिबली हसन शिबली पढ़ा लिखा लड़का है। ये हमारा शहर इतना पढ़ा लिखा है कि जिसे मंजर और पस मंजर बताने की जरूरत नहीं। जब सफ़ी नजी खलील देखिए कितने मुश्किल लफ्ज़ हैं लेकिन हमारा शहर हमारे मोहल्ले के लोग जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सफ़ीउल्लाह कहा जाता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा जाता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नजीउल्लाह कहा जाता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है,
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح ہے. یہ سب میرے محلے کے ماشاءاللہ لوگ جانتے ہیں، اس لیے اس سلسلے پر درخت تھے. وہ میدان محشر کا منظر تھا، میدان حشر کا منظر تھا، جب لوگ نفسی نفسی کی حالت میں حضرت آدم کے پاس پہنچیں گے. حضرت آدم کہیں گے ذبو الہ کے آگے بڑھو ہمارے پاس نہ رہو. پھر اس عالم میں حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت اسماعیل کے پاس جائیں گے، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے کہ آپ کو اللہ سے کلام کرتے تھے، تم پہاڑ پر میری شفاعت کر دیجیے. پھر جب نفسی نفسی کے عالم میں کہیں گے آگے بڑھو، پھر کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا تو لوگ دوڑیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے کہ آپ تو اللہ کے مقدس رسول ہیں، آپ پر انجیل نازل ہوئی، آپ پر جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے، آپ شفاعت کر دیجیے. آپ حضرت عیسیٰ بھی کہیں گے کہ آگے بڑھیے. پریشان رہیں گے لوگ. اس وقت نظر پڑے گی امت یاسی کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب کی شفاعت فرمائیں گے. اسی منظر کا منظرنامہ پیش کیا جا رہا تھا کہ سب نے کہا ضرور کہہ کے سب نے کہا اور دیکھو امام آ گیا. تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ میرے سرکار ہے کیسے کوئی ویسا تو نہیں، ہاں مگر وائز نادان نے سمجھا تو نہیں. ہر گھڑی قاسم نعمت کو رہتا ہے خیال، کوئی بھوکا تو نہیں ہے کوئی پیاسا تو نہیں، اور کل کے محشر میں شفاعت کو کہیں گے اجمل میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں. یہ ہمارے آقا و مولا کی شفاعت کا معاملہ ہے جس کا ذکر یہ شبلی حسن شبلی کر رہے تھے. سامعین حضرات آئیے ایک بچے کے بعد میں پھر عزیزاً گل فردوس کا بات ہے. سب ہمارے محلے کے بچے ہیں، یہی سب آگے بڑھے تو